अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक कल की हद तक तो दिलचस्प ख़बर, लेकिन बाद में जब उसके ऊपर तफसील में गए, उसको परसू किया, तो वो एक तकलीफ़ दह हकीकत के तौर पर बात सामने आई। पहले तो वो एक बिल्कुल जोक सा ही लगा कि जामशोरो यूनिवर्सिटी में एक पर्चा हो रहा था इस्लामिक स्टडीज़ का। तो उसमें MCQs जो होते हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे सवाल जिसमें येस नो करना है, या 2-3 ऑप्शन देते हैं, तो उसमें से कहते हैं कि सही वाला जो है उसको टिक करें। तो उसमें एक तफसीरात अहमदिया नाम की तफसीर थी। तो उन्होंने कहा कि जी ये बताएं। एक ज़ाहिर है उसमें दुरुस्त नाम होगा, जो अहमद जीवन था, जो मुफस्सिर थे, और दो साथ उन्होंने धोखा देने के लिए नाम डाले हुए होते हैं, या उसमें कंफ्यूज करने के लिए, ताकि जिसको एग्जैक्ट पता है वो वहाँ पर निशान लगाए, बाकी तुक्का लगाने वाले हैं वो गलत जगह पे लगा देंगे। इतनी सी बात थी। उसमें जो 2 नाम दिए हुए थे, उसमें एक ग़ुलाम अहमद परवेज़ का नाम दिया हुआ था और एक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी बानी जमात अहमदिया का। तो उस पर जनाब तूफ़ान खड़ा हो गया पहले सोशल मीडिया में। और सोशल मीडिया में तो खैर कुछ भी आप करें और उसमें ट्रेंड बनाने में आपको कितनी देर लगती है। लेकिन हैरत ये हुई कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो न्यूज़ 92, उनको सुकून नहीं आया जब तक उन्होंने उसके लिए एक मुफ्ती, एक अलामा और साहिबजादा हामिद, उनको ले लिया और फिर ये पूछा गया, जनाब बताएं जनाब ये क्या हो गया। तो फिर उन्होंने भी ज़ाहिर है जो उनकी समझ में आया कि ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हो गई है, ये कानून और इस्लाम और शरीयत के तो ये ख़िलाफ़ थी ही बात, अब तो ये आइन पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है। क्या ख़िलाफ़ है ये बाद में इस पे बात करते हैं। आइन पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के कवानीन, उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये सुन लेते हैं। मैं डायरेक्ट ही मैंने वो उनका जो क्लिप था वो रखा हुआ था, आप भी सुन लीजिए और साथ हम भी आपके मुस्तफ़ीज़ होते हैं। स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहिब और सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब से। मुफ्ती जुबैर साहब, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। कहिएगा, पेपर्स या टेस्ट में इस तरह से सवाल पूछा और कादियानियों से मुतालिक ऑप्शन देना, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये आईन पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी है। उसकी वजह यह है कि हमारा कानून और आइन बिल्कुल वजाहत के साथ ये बात हमें बताता है कि कादियानी अपनी तमाम इबादत गाहों को और अपने जो मखसूस मजहबी शिआर हैं उनको इस्लाम के नाम से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब ये आइन के अंदर, दस्तूर और कानून के अंदर वाज़ेह तौर पर दर्ज है, तब ऐसी सूरत हाल के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल और कॉलेज के दाखिला टेस्ट के अंदर उनकी तफसीर को बाकायदा तफसीर करार देना, फिर उसके बारे में क्वेश्चन करना, फिर उसके बारे में लोग तलबा को जवाब देने पर मजबूर करना या कहना, ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। खिलाफ शरीयत और खिलाफ इस्लाम तो है ही, लेकिन दस्तूर और आइन और कानून पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी है। खिलाफ शरीयत और खिलाफ इस्लाम तो हैं ही, यानी ये इनके नज़दीक तयशुदा है, और दस्तूर पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा इन्होंने साथ एक मुफ्ती साहब भी लिए हुए हैं, और मुझे तो खैर हैरत होती है कि वो इंसान के अंदर, जैसे कहते हैं ना, थोड़ी बहुत शर्म हो तो वो डूब मरे, कि अभी एक हफ़्ता तो नहीं गुज़रा कि आपके मुफ्तियों ने जो आपकी भाद उड़ाई है पूरी दुनिया में, और उसके बाद जो थू थू हुई है विद इन पाकिस्तान भी और आउट ऑफ पाकिस्तान भी, उसके बाद अभी आप रजे नहीं है। चेक रखने की जरूरत होती है, वो हुकूमत को होती है कि अगर वो इस तरह के चेक ना रखे और फौरी तौर पर कार्रवाई न करे तो मजहबी राय आमा में शदीद इज़्तिराब भी पैदा होता है, इश्तिआल अंगेजी भी पैदा होती है, और फिर खास तौर पर हुकूमत भी निशाने पर आती है और हुकूमत को भी इसके ऊपर बुरा भला कहा जाता है। तो ये इस्लामी शायर का गलत तरीन और बदतरीन इस्तेहसाली इस्तेमाल है, और इससे वो अपने आप को या अपने मजहबी पेशवा को गोया मुफस्सिरीन की फहरिस्त के अंदर शुमार करवा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो मुलव्विस अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और इस तरह की हरकतों का आइंदा के लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद किया जाना चाहिए। ये नोट फरमा लें
कि मुफस्सर कुरान के तौर पर 3 में से एक नाम बानी जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का होना इतना बड़ा जुर्म है कि उससे आपके पाकिस्तान के आइन और इस्लाम की बुनियादों पर और जड़ काटने पर हमला होता है। लेकिन जो इनकी हरामजदगियाँ देखते रहे हैं आप इसमें मदरसों में, उनके ऊपर मैंने इन साहबजादा हामिद रज़ा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं उनकी कोई गुफ्तगू नहीं सुनी। उनके ऊपर किसी 92 न्यूज़ को ये तौफीक नहीं हुई कि आओ जी मुफ्ती साहब ज़रा आप आके बताएं कि ये तो बहुत बड़ा सान्या हो गया है, आप अब इस पे क्या कहते हैं। ये अभी थोड़ा सा हिस्सा इनका और है, वो सुन लें फिर उसके बाद। साहबजादा हामिद रजा साहब, जैसा कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि ये आइन की नफी है, तो फिर दरसो तदरीस में ऐसे सवालात करना, आप इस मामले को किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो ये इंतहाई काबिल मुजम्मत फेल है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और आईने पाकिस्तान के तहत मरज़इयों को, अहमदियों को, कादियानियों को या लाहौरी ग्रुप यानी जो भी आप नाम दे दें, इन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत डिक्लेयर किया गया है कि ये गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम्स हैं। तो इस किस्म के सवालात अगर हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर तलबा से पूछे जाएंगे तो बेसिकली उनको एक दूसरे मजहब के बारे के अंदर रोशनाई या उससे आशनास करवाने की कोशिश की जा रही है, जो कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैं समझता हूं कि HEC को, वफाकी वजारत तालीम को और हुकूमत सिंध को खुसूसन, चूंकि ये सिंध के अंदर वाक़या हुआ जामशोरा यूनिवर्सिटी के अंदर, इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सिंध के अंदर इस किस्म का वाक़या होना ये अरबाब इख्तियार इक़्तिदार के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवानी चाहिए कि ऐसा घिनौना वाक़या क्यों हुआ और किसकी ये साजिश के तहत हुआ। ऐसे वक्त ये जनाब सुन लें, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब का नाम आ जाना मुफस्सिरीन के वन ऑप्शन के तौर पर, ये इतना घिनौना वाक़या है कि इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी करवानी चाहिए। अरबाब इख्तियार के लिए लम्हा फिक्रिया है, उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है या नहीं, जुडिशल इंक्वायरी इस पे कौन सी कॉन्स्टिट्यूट होनी है, ये तो है बाद की बात। लेकिन एक बात तय होगी कि आप जिस बदतरीन वाक़े के ऊपर चुप रहे और पूरी दुनिया में आप पर लानतें पड़ती रहीं, उस वाक़े पे आपका चुप रहना आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए बहरहाल लम्हा फिक्रिया है। उस वाक़े के ऊपर किसी भी किस्म की इंक्वायरी को कॉन्स्टिट्यूट ना करवाना और मदरसों के ऊपर इस तरह की मोलेस्टेशन जो चल रही है मदरसों में, उसके ऊपर आपका किसी भी मुफ्ती के मुंह में दंदल पड़ जाना, ये बताता है कि आप, अब मुझे मजबूरी है कि मैं कहूं कि आप स्लीपिंग पार्टनर्स हैं उसके, आप फैसिलिटेटर्स हैं उनके। आपके बेशर्मी का अब ये लेवल आ चुका है कि जो नंगी बेहयाई और नंगी बदतमीज़ी और नंगे इंसानियत हरकत हैं, उसके लिए आप में से किसी मुफ्ती, किसी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और किसी साहबजादा अहमद रज़ा खान को ये ख्याल नहीं आया कि इसके ऊपर भी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। बल्कि उसके उलट जब बात हुई तो ये डंडे बल्ले लेके आ गए कि जनाब नहीं, खबरदार जो मदरसों को हाथ लगाया। तो अब टेक्निकली जो बात कहते हैं, एक बात इन्होंने इसमें फरमाई कि जी इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया है। ये डिक्लेरेशन क्या होता है इस्लाम के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए, पहले तो ये बताएं ना। ये चश्मा है, इसको आप सिगरेट केस डिक्लेयर कर दें। ये मोबाइल फ़ोन है, इसको आप घड़ी डिक्लेयर कर दें तो आप जाहिल हैं, आप गधे हैं बिल्कुल। आपने खिलाफे वाक़या चीज़ की बुनियाद रखी है, खिलाफे वाक़या चीज़ की बुनियाद रखी आपने अक्सरियत की बुनियाद पर, झूठ की बुनियाद पर। और जो 92 न्यूज़ ने जो हरकत की है कि अभी किसी को कोई ख्याल नहीं है, लब्बो जी मुफ्ती साहब थे, आओ जी साहबजादा साहब, क्या कर रहे हैं आप? प्रमोट किस चीज़ को कर रहे हैं? एक्सक्लूसिव अप्रोच को, पाकिस्तान के शहरियों के लिए एक्सक्लूसिव अप्रोच को आप प्रमोट कर रहे हैं और इंक्लूसिव अप्रोच जो है उसको निगेट कर रहे हैं आप। पाकिस्तान में प्लूरलिज्म को आप जूते मार रहे हैं और वन साइडेड प्रोपेगेंडा करके एक कम्युनिटी, एक तबका इंसानों का
उसके खिलाफ आप सोशल बाइकाट को आईनी तौर पर भी सनद लेके मीडियाटाइज करके उसको हवा दे रहे हैं। ये रोल प्ले कर रहा है आपका मेन स्ट्रीम मीडियम। जब आपको यह कहा जाता है कि आपका मीडिया यकतरफा प्रोपेगेंडा कर रहा है, आप यकतरफा बाइकाट, सोशल बाइकाट की हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं और आपके इज्जत माब को मुंह पे जो टेप चिपकाई हुई होती है उनको जगह जगह बयान देने और खिलाफे माकूलियत रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर रोज़ किसी ना किसी मुल्क के मीडिया को वो अपना भाषण देते हैं और अगले 2 दिन के लिए सोशल मीडिया को तमाशा मिल जाता है। अदरवाइज आपका वजीर आजम फारिग है बिल्कुल। जिस तरफ से कोई आए, कभी वो मदीने के चार्टर दे रहे हैं, कभी वो चाइना का मॉडल अपना रहे हैं, किसी वक्त उनको स्वीडन सूझ रहा है कि वहाँ बड़ी तरक्की हो रही है, किसी वक्त किसी ज़माने वो महातीर मोहम्मद के आशिक हुए थे। लेकिन जो अपने घर में जो हो रहा है, आपके घर में जब इंसानों के तबके उनके सिविक राइट्स के ऊपर इस तरह तबर चलाया जाए, इस तरह उनको इनकार किया जाए, इस तरह उनके लिए सोशल बाइकाट की बुनियादें भरी जा रही हैं, इज्जत माब को परवाह कोई नहीं। असल कहानी यह है कि आप लोग, आप और आपका इज्जत माब और फिर उस इज्जत माब के जो आगे उस पर दस्ते शफकत रखने वाले हैं। मैंने जैसे कल के प्रोग्राम में कहा था कि रियासत झूठी हो या ना हो, अपॉर्चुनिस्ट बहरहाल होती है। इस वक्त आपका मीडिया कहता बड़ा कुछ है जी, साफी मार गए तो सानू छड्या नहीं किसी जोगा। आप अपने करतूत देखें कि आप क्या मुसीबत पड़ी थी। आपने अगर इस पे बात करनी थी तो आप लेते फिर वहां रब्बा से किसी को फ़ोन करके साथ लेते, मुफ्ती के साथ और अहमद रजा के साथ, अहमदियों का मौकफ लेते इसके ऊपर। पहली तो बात यह है कि वो पर्चा तो प्रोफेसर बनाया, डिगा खोती तो गुस्सा में हारते तो तकलीफ की हुई, उसने बनाया है पर्चा तो आपको उसमें एक नाम आ गया तो इसमें कोठे पे गां कौन सी चढ़ गई है। अभी ये मौसूफ कह रहे हैं कि जी वो गैर मुस्लिम है तो मुफस्सर नहीं होता। आपके तो मुस्तशरिकीन की आपकी लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, जाज सेल है, डोजी है, स्मिथ है, नोरडे का तर्जमा तो आपके इस्लामियात के स्कॉलर्स पढ़ाते हैं। तो ये सारा कुछ वहाँ, वो सारे कौन से मुसलमान थे। और ये जिस वक्त आप बता रहे हैं, एक पॉइंट उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर यह कहा कि जी एक दीगर मज़हब से रूशनास करवाने की साजिश है। इसका मतलब है इस छोटे से जो टीवी में जो इन्होंने भाषण दिया है और बयान दिया है उसके मुताबिक ये मानते हैं कि अब ये अपनी जनरेशन्स को इग्नोरेंट रख के आयरन कर्टनिंग करके उनके इर्द गिर्द लोहे की दीवारें चुन के उनको शाहदौले के चूहे बना के तो ये आगे अपनी नस्ल रखना चाहते हैं। टोप चढ़ा रहे हैं आप उनके विजन के ऊपर। मौत क्या पड़ती है अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तहरीरें पढ़ लें। आपका इस्लाम सच्चा है, आपके लोगों की जो तरबियत है वो ठीक हुई है और आपने उनको सच ही बताया हुआ है, तो वो झूठ बोलेंगे तो झूठ पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। आप लाए हमें सारी तफसीरें दें, बल्कि हमने तो सारों की पढ़ी हुई हैं आपकी। हम आपके मौलाना मौदूदी की तहरीरें पढ़ने से हमारी अहमदियत को कुछ नहीं होता। हम आपके रद्द कादियानियत जैसी बुग़्ज़ से भरपूर किताबें पढ़ते हैं, हमें उनको पढ़ के कुछ नहीं होता। आपको क्या मौत पड़ती है? कौन सा इस्लाम लिए फिर रहे हैं जो 4 सफ़े पढ़ने से मरने लगता है, जिसकी सांस उखड़ने लगती है? असल कहानी यह है कि अब आपने वो जो लंबा अरसा झूठ बोला, यकतरफा बोला और मानते भी नहीं थे कि आप झूठ बोल रहे थे। आपका मीडियम ये तस्लीम भी नहीं करता था कि कुत्ती चोरा ना लड़ी है। अब वो सामने आ गए सारे। ये जो नौजवान लड़का लड़की आगे आए जी मुफ्ती साहब आप साथ ही रहेंगे, तो आपको वहां पाकिस्तान में रब्बा नहीं नजर आ रहा था। वहां पूछते उनसे कि हाँ भैया बड़ी कोठे तो गां चढ़ी पई है, दसो सानू असी इत्थे हुण की करिए। ये हालत है। आप झूठ दर झूठ की खुराक के ऊपर जिंदा हैं। और इस ज़माने में वैसे आपको बरसबीले तज़किरा ही बता दूं कि ये इनमें से ना कोई चाल आपकी नई नहीं है। यकतरफा मीडियाटाइज करना, यकतरफा मीडिया का प्रोपेगेंडा, ये आपका रोज़े अव्वल से जारी है। मजलिस एहरार की पॉलिसी ही ये थी
कि संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। उस वक्त का अंग्रेज़ गवर्नर की भी इसी तरह की उनकी वो पीठ ठोंक रहा था साथ साथ। उसके बाद से लेके ऑनवर्ड जब आपने कहा आइंदा आइन इस्लामी तर्ज का होगा, करारदाद मकासद पे तसल्ली नहीं हुई, फिर आइंदा आइन इस्लामी तर्ज का होगा। वो तर्ज क्या होती है इस्लामी? वो ये होते हैं आपके, जिसमें मदरसों में रेप करना जो है वो उस पर चुप रहा जाएगा, और किसी जगह MCQs यूनिवर्सिटी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का सिर्फ नाम ऑप्शन के तौर पर आ गया है तो आपको तरसली पड़ गई है। यह है आइंदा आइन इस्लामी तर्ज का होगा। बाकी यार रहा ये सवाल कि आपने उछल उछल के कहते हैं आप आइन आइन, आपने कभी किसी जगह बैठ के ये बात की है? मैं किसी दिन 2-3 बैरिस्टर्स लेता हूं साथ, आप वहां आए बात करें। जो आईन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक आपने ये जो 2 दफ़ा हरकत की है, भुट्टो ने और ज़िया ने, ये दोनों आपकी हरकतें जो हैं वो आइन की बुनियादी शिक्कों के आर्टिकल के मुनाफी हैं। और आर्टिकल जब आइन ड्राफ्ट हो रहा था तो उसमें लिखा था कि आइंदा कोई ऐसी तरमीम नहीं हो सकेगी, आइन के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं बन सकेगा जो आइन के आर्टिकल से मुतसादिम हो। ये जिस पे आप भुदक रहे हैं वो आइन की सारे आर्टिकल से मुतसादिम है। मगर आप, एक दफ़ा मैंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आप बेशर्म है, तो किसी अहमदी दोस्त ने इधर आगे वो उतना सा हिस्सा काट के भेजा यहाँ पे कि जी ये देखें जी इनका नोटिस लें, ये तो लिहाज नहीं करते, ये तो बेशर्म कहते हैं उनको। तो अल्लाह उनका भला करे, जिनको शिकायत गई उन्होंने कहा कि अच्छा तो क्या कहा जाए फिर इनको, ताहिर भट्टी ने तो बेशर्म कह दिया है, आप बताएं इनको क्या कहना चाहिए। जिस बंदे में शर्म नहीं होगी वो उसको बेशर्म ही कहेंगे, और क्या कहेंगे उसको। और जो बेहया हो चुका होगा उसको बेहया ही कहेंगे, और क्या कहेंगे हम उसको। तो अलीजा, आप बेहयाई, बेशर्मी, मुनाफकत और झूठ की बुनियाद पर अपने जो नज़रियाती और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, ये नहीं होना। आपको खुद इंसान बनना पड़ेगा, आपको इंसानियत के इंक्लूसिव रवैये वापस लेने पड़ेंगे। इसके अलावा आप भूल जाएं कि आप सर्वाइव कर सकेंगे। अलबत्ता इन दिनों मुफ्तियाने कराम की जो कसरत है हो रही है, और वो जो अब इनको पिस्सू पड़े हुए हैं, उसकी सिंपल रीज़न है, हर साहिब इल्म जानता है कि वो आपकी नानी मर गई है, सऊदिया ने अपना किबला तब्दील कर लिया है, और UAE में इसराइल का सफारत खाना खुल गया है, और आज कोई फुटबॉल भी बने हुए थे जिसमें आपके कलमे की तौहीन हुई थी, और वो वहाँ पड़े हुए थे फुटबॉल मैच के लिए। तो उन जगहों पे आपको अब किसी ने, जाहिर है ये आप तो इन इश्यूज़ को बेच के खाते हुए बड़े हुए हैं ना, आपकी नस्लें इस पे परवान चढ़ी हैं। अब वो वली अहद ने आपकी पॉलिसी चेंज करने के नतीजे में वो जो टन्स ऑफ मनी आते थे ना, जिनका कोई अकाउंट ही नहीं होता था, वो सीधे सीधे बैंकों से बोरियां भर के आप ले जाते थे, और जिसके ऊपर सारी एजेंसियां भी चुप थीं, क्योंकि पता था ना उधरों होने ने इन्होंने प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। और ये अहमदिया मुनाफरत की बुनियाद पर और एक्सक्लूसिव अप्रोच ऑफ सोसाइटी को प्रमोट करके, तो उस वक्त आप अपनी पर्पज सर्व कर रहे थे। वो जिन्होंने आपको हायर किया हुआ था उन्होंने आपको दे दिया है, जर्मनी में कहते हैं कुंडीगुंग, वैसे मतलब ये है कि टर्मिनेट कर दिया, उन्होंने आपको नोटिस दे दिया कि जाओ, सन नहीं चाहिए तुझे। अब आप जितने मर्जी साहबजादे बनते फिरें और जितने मर्जी मुफ्ती बनते फिरें, आपकी जो लाइफ लाइन थी वो कट चुकी है। और उसके अलावा आप लोगों ने अपने पैरोकारों को और अपने मदरसा स्टाफ को बिल्कुल तैयार नहीं किया हुआ कि वो सोसाइटी में कोई मुस्बत रोल प्ले कर सके। और हुकूमत इस वक्त और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त वो बिल्कुल परप्लेक्स्ड है, कंफ्यूज्ड है। वो आपको रखती है तो खुद नहीं बचती, क्योंकि आप उनसे सब कुछ लिए बगैर राजी नहीं होंगे। अब आपको वो अगर ठुडा कराते हैं तो अभी उनकी ये पोजीशन नहीं है। आप आपस में भुगतें, हम देख रहे हैं और हम देखते रहेंगे। वो जो लाजिम है कि हम भी देखेंगे वाला जो है ना, वो आप लोगों ने तो फैज साहब के इस मिसरे का रंग नहीं चखा होगा।
हमें आप दिखाई दे भी रहे हैं और हमें आप दिखाई देते भी रहेंगे। है सही एक चीज़ मज़ीद मेरे पास पढ़ने के लिए, मैं एंड पे वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको, और उम्मीद तो है कि शायद उससे आपको कुछ ना कुछ एहसास हो। वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन शायद बेहतर ये हुआ है कि वो मुझे मिल नहीं रही और प्रोग्राम लंबा हो गया। तो मैं इसके जो ज़मीमा है या अगला एपिसोड, उसमें मैं वो एक दो तहरीरें ढूंढ के मैंने रखी हुई हैं, वो आपको सुना दूंगा। ज़ुबानी मुझे इतना याद है कि ए नादानो और अंधो, बानिया जमात अहमदिया, जो मुफस्सिर कुरान नहीं है आपके नज़दीक और जिनको हक ही नहीं है कि वो इस्लाम के हवाले से किसी तरह उनका नाम आ सके, वो कहते हैं, फरमाते हैं, ए नादानो और अंधो, मुझसे पहले कौन सादिक ज़ाया हुआ जो मैं ज़ाया किया जाऊँ? किस सच्चे वफ़ादार को खुदा ताला ने ज़िल्लत के साथ हलाक किया जो मुझे हलाक करेगा? लिहाजा बिल्कुल यानी हमें उन ये इक़्तिबास तफसील पे पेश करके, तो चौथे इमाम जमात अहमदिया ने अपनी जलसा सालाना रब्वा की एक तकरीर में जब वो इक़्तिबास पढ़ चुके तो उन्होंने कहा, बस ख़तरा हमें अपनी ज़ात के बारे में नहीं है, तुम्हारे लिए परेशान और महजून रहते हैं। हमें बिल्कुल ये मसला नहीं है कि आपकी इस तरह की हरकतों से हमारा कोई नुकसान हो सकेगा। तेरे मकरों से ए जाहिल मेरा नुकसान नहीं हरगिज़, कि ये जान आग में पड़कर सलामत आने वाली है। और ये हम देखते आ रहे हैं, आपको नज़र नहीं आता, आप जारी रखें, जितनी तुम में हिम्मत है इसमें ईंधन डालो और बुग़्ज़ व अनाद के अलाव रोशन करो। नो प्रॉब्लम। अल्लाह ताला खैर रखे। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, बंदों के ऊपर, इंसानों के ऊपर आपने काम कोई नहीं किया, और नफ़रतों को प्रमोट करने और यकतरफा झूठी और बेगैरत किस्म की जो कैंपेन्स हैं उनका आप और आपका मीडियम हिस्सा बने हुए हैं और उस पर खुश हैं। खुश रहें फिर आप। दुनिया और खुदा ताला की जो जारी तकदीर है, वो कोई चीज़ भी, ना दुनिया के निज़ाम, ना दुनिया की रख रखाव, ना हुकूमतों के आपस में तामलात, और ना ग्रेटर स्कीम ऑफ इवेंट्स जो अल्लाह ताला प्राइम मूवर है, जो जिस तरह वो देख रहे हैं, उनमें से कुछ भी आपकी फेवर में नहीं जा रहा। तो आप ट्राई करके देख लें, क्योंकि खुदा को की तरफ वापस आने में आपको तकलीफ़ है, तो आप लोगों की किसी इस तरह की गीदड़ भभकियों और इस तरह की मुनाफिकाना कैंपेन्स से हमारे माथे पे तिवरी आना, ये अल्लाह ताला पे तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के हवाले। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।